बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं उर्दू अलिफ़ से। आज हम उर्दू अलिफ़ का जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है हमारी कायनात। हमारी कायनात आपकी उर्दू की किताब की सफ़ा नंबर 56 पर है। उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 56 पे है हमारी कायनात। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी मश्क करेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं। रात को सना की नज़र जब आसमान पर पड़ी तो सितारे खूब चमक रहे थे। सना कुछ देर तक इन सितारों को देखती रही। फिर उसने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू जान, ये सितारे रात ही को क्यों चमकते हैं? अब्बू जान ने सना के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सितारे तो दिन में भी चमकते हैं। सना ने हैरान होकर पूछा, लेकिन अब्बू जान, दिन में तो सितारे दिखाई नहीं देते। अब्बू ने कहा, दिन के वक्त सूरज की तेज रोशनी में हमें सितारे नजर नहीं आते। सना ने फिर पूछा, अब्बू जान, ये सूरज रात को कहाँ चला जाता है? अब्बू जान ने बताया, देखो बेटी, सूरज तो कहीं नहीं जाता, अलबत्ता हमारी ज़मीन जब उसके गिर्द चक्कर लगाती है तो ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वहाँ सूरज की रोशनी पड़ने से दिन हो जाता है। इसी तरह ज़मीन का जो आधा हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाती, इसलिए उस हिस्से में रात हो जाती है। तो आपको ख़ुद भी इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर लगाती है, ठीक है। तो जो हिस्सा जो है वो ज़मीन का सूरज की तरफ होता है वहाँ पे रोशनी होती है, तो इसलिए वहाँ पे दिन होता है। और जो हिस्सा जो है वो सूरज के सामने नहीं होता, दूसरी तरफ होता है, तो वहाँ रोशनी नहीं होती, इसलिए वहाँ पे रात होती है। इसीलिए दुनिया के जो है वो कुछ ममालिक में जब रात होती है तो कुछ ममालिक में सुबह होती है, यानी कुछ हिस्से जो हैं वो रोशनी में होते हैं और वहाँ सुबह होती है, और जो हिस्से अंधेरे में होते हैं वहाँ पे रात होती है। और दूसरी बात ये है कि सितारे जो हैं वो दिन के वक्त भी होते हैं, लेकिन हमें इसलिए नज़र नहीं आते क्योंकि सूरज की इतनी तेज़ रोशनी होती है कि उस रोशनी में हमें सितारे जो हैं वो नज़र नहीं आते। सना बोली, अच्छा अबू जान, रात के वक्त चाँद भी तो सितारों की तरह चमकता है, फिर ये उनसे इतना बड़ा क्यों नज़र आता है? अब्बू ने सना के पास बैठते हुए कहा, गोया हमारी बेटी आज कायनात के बारे में जानना चाहती है। सुनो बेटी, चाँद हमारी ज़मीन के बहुत नज़दीक, अच्छा कायनात जो है वो पूरी जो है वो एक तो हमारी ज़मीन है ना, कायनात में जो है वो तमाम जो है वो निज़ाम शमसी भी आ जाता है, ज़मीन आसमान सब कुछ आ जाता है, ठीक है। होने की वजह से बड़ा दिखाई देता है। हमारी चाँद हमारी ज़मीन के बहुत नज़दीक होने की वजह से बड़ा दिखाई देता है, जबकि सितारे ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। इसी वजह से ये रोशनी के छोटे छोटे नुक्ते दिखाई देते हैं। अच्छा, चाँद का जो डिस्टेंस है या फासला है वो ज़मीन से जो है वो चाँद करीब है, इसलिए हमें चाँद जो है वो बड़ा दिखाई देता है। और जो सितारे हैं वो हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इस वजह से वो हमें छोटे छोटे रोशनी के नुक्ते नज़र आते हैं। असल में सितारे चाँद से और ख़ुद हमारी ज़मीन से कई गुना बड़े होते हैं। हमारी ज़मीन एक सैयारा है और चाँद उसका एक ज़ैली सैयारा है। चाँद का कुतर ज़मीन के कुतर का 1/4 है और सूरज ज़मीन से कई गुना बड़ा है, जबकि सितारे सैयारों से जिसामत में बहुत बड़े होते हैं और ख़ुद रोशनी और हरारत पैदा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ये आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो सारा आपका जो कायनात का सिस्टम है वो क्या है, और किस तरह से जो है वो निज़ाम शमसी जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से वो गर्दिश करता है। और ये भी बताया जा रहा है कि सैयारे बड़े हैं या सितारे बड़े हैं। तो यहाँ पर आपको बताया है कि सितारे जो हैं वो सैयारों से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं, यानी सितारे जो हैं वो ज़मीन से भी ज़्यादा बड़े हैं। और जो चाँद है वो हमें क्यों इतना बड़ा नज़र आता है, क्योंकि उसका जो फासला है वो ज़मीन से
कम है, जबकि सितारों का फासला जो है वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा है। और सितारे जो हैं वो खुद रोशनी पैदा करते हैं और हरारत भी पैदा करते हैं, यानी कि वो गर्म होते हैं, जबकि जो चांद है वो सूरज की रोशनी से चमकता है। और जो सैयारे हैं उनकी भी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जैसे ज़मीन जो है वो एक सैयारा है, तो सैयारे की, ज़मीन की अपनी कोई रोशनी नहीं है। जो ज़मीन है वो सूरज की रोशनी से रोशन होती है। और जो सितारे हैं वो खुद ब खुद जो हैं वो उनकी खुद से रोशनी भी होती है और वो हरारत भी पैदा करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। बल्कि वो सितारों से रोशनी लेकर चमकते हैं, जैसे हमारी ज़मीन चांद सूरज से रोशनी हासिल करते हैं और चमकते हैं। इसके अलावा सैयारे मुसलसल अपने अपने मदार में गर्दिश करते रहते हैं। अच्छा, जितने भी सैयारे हैं उनका एक रूट होता है, मतलब कि उनका एक मदार, मतलब एक उनकी गर्दिश करने की या हरकत करने की एक जगह होती है, और वो जो है वो उसी मदार में जो है वो हरकत करते हैं। और अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन का ऐसा सिस्टम, हमारी कायनात का ऐसा सिस्टम बनाया है कि इस तमाम सैयारे जो हैं वो एक मुकर्ररा रूटीन के हिसाब से जो है वो गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में हर वक्त घूमती रहती है। अच्छा, देखें, अल्लाह ताला ने जो है वो हर चीज़ का एक परफेक्ट निज़ाम बनाया है। ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, इसीलिए जो है वो रात से दिन और दिन से रात होता है। ठीक है, आधी दुनिया में दिन होता है और आधी दुनिया में रात होती है। वो किस तरह से होती है? क्योंकि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, घूमती है, और अपना एक चक्कर तकरीबन 365 दिनों में मुकम्मल करती है। ये एक शमसी साल कहलाता है। इसी तरह चांद भी हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है और तकरीबन 29 दिन में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। चांद की गर्दिश के मुताबिक 12 महीनों में एक कमरी साल मुकम्मल होता है। अच्छा, जो शमसी साल होता है वो भी 12 महीने का होता है, और जो कमरी साल होता है वो भी 12 महीने का होता है। शमसी साल मतलब सूरज का जो है वो हिसाब किताब लगा के जो महीने बनाए गए हैं उसको शमसी साल कहते हैं। और जो कमरी साल होता है वो चांद की हरकत के मुताबिक और चांद की जो है वो तारीख के मुताबिक जो है वो बनता है, उसको कहते हैं कमरी साल, यानी चांद के मुताबिक जो है जो साल होता है उसको कमरी साल कहते हैं। और नॉर्मली हम उसको इस्लामी साल भी कहते हैं, इस्लामी महीना भी कहते हैं। तो जो शमसी साल होता है वो उसमें महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जो कमरी साल है उसमें महीनों के नाम है मुहर्रम, सफ़र। चांद सूरज की रोशनी को मुनक्किस करके ज़मीन तक पहुंचाता है, यानी कि जो चांद है उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो उससे टकरा के जो है वो ज़मीन तक पहुंचती है। गर्दिश के दौरान चांद के जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है हमें चांद की उतनी ही शक्ल दिखाई देती है। आप लोग ये देखते होंगे कि चांद जो है वो पहली तारीख से लेके आखिरी तारीख तक जो है वो डिफरेंट शेप्स में होता है, और उसकी डिफरेंट शेप्स इस वजह से होती हैं कि सूरज की जितनी रोशनी चांद पे पड़ती है हमें चांद का सिर्फ उतना ही हिस्सा नज़र आता है, जिसकी वजह से हमें चांद मुख्तलिफ शेप्स में दिखाई देता है। इसीलिए चांद कभी छोटा और कभी बड़ा दिखाई देता है। 14 दिन बाद चांद मुकम्मल रोशन हो जाता है। पहली तारीख के चांद को हलाल और 14वीं के चांद को बदर कहते हैं। सना को ये सब बहुत दिलचस्प लग रहा था और वो बहुत गौर से अब्बू की बातें सुन रही थी। अब्बू ने मजीद बताया कि सूरज के गिर्द और भी कई सैयारे और सैयारचे महवे गर्दिश हैं, यानी सूरज के इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे सैयारे और सैयारचे जो हैं वो छोटे छोटे सैयारे कह सकते हैं, वो भी जो है वो गर्दिश करने में मसरूफ हैं। छोटे छोटे फल्की अजसाम सैयारचे कहलाते हैं, यानी आसमान पर जो छोटे छोटे जिसामत रखने वाले जो सैयारे हैं या चीज़ें हैं वो सैयारचे कहलाते हैं, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि वो सैकड़ों साल पहले फट जाने वाले किसी सितारे के हिस्से हैं। सूरज सैयारों, ज़ैली सैयारों और सैयारचों के साथ मिलकर एक निज़ाम बनाता है जो निज़ाम शमसी कहलाता है। सूरज इस निज़ाम शमसी का मरकज़ है। निज़ाम शमसी मतलब सूरज का निज़ाम, ठीक है। हमारी कायनात
कायनात में सूरज की तरह बड़े बड़े सितारों के भी निज़ाम मौजूद हैं। अरबों खरबों सितारों से मिलकर एक कहकशां बनती है। इस कायनात में करोड़ों अरबों कहकशाएं हैं जो हमारी नज़र से ओझल हैं। सना ये सुनकर बोली, अब्बू अल्लाह ताला ने तो ये कायनात बहुत वसी बनाई है। वसी मतलब बहुत बड़ी। अब्बू ने खुश होकर कहा, बिल्कुल बेटी, इसी से हमें अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा होता है। तो आपने भी जो है वो इस सबक से जो है वो सीखा और पढ़ा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमारी कायनात का जो है वो एक निज़ाम बनाया है। हम यानी हम तो ज़मीन पर रहते हैं जो कि एक सैयारा है, ठीक है, और जो कायनात है वो इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी है, और जो आसमान है और जो निज़ाम कायनात का सारा निज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये सब बनाने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है। तो अब आप लोग सबसे पहले ये करेंगे कि अपनी उर्दू अलिफ की कॉपीज़ पे इस लेसन के अल्फाज मायनी लिखेंगे जो कि आपकी बुक की बैक साइड पे होते हैं। आप लोग सबसे पहले इसके अल्फाज मायनी लिखेंगे, डेट और डे लाजमी मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप लोग सवालात के जवाबात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। ये तमाम सवालात जो हैं वो आप अपनी बुक पे से देख के कॉपी में लिखेंगे, और इसके जवाबात मैं वाइट बोर्ड पे लिखूंगी, आप वहाँ पर से देख के इसके जवाबात लिखेंगे। जी, तो अल्फाज मायनी करने के बाद आप लोगों ने इस सबक की जो है वो मश्क करनी है। तो सबसे पहला सवाल है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है, सितारे दिन के वक्त क्यों दिखाई नहीं देते? इसका जवाब है, दिन के वक्त सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, इसलिए दिन के वक्त सितारे नजर नहीं आते। सवाल नंबर 2 है, रात और दिन कैसे बनते हैं? इसका जवाब है, हमारी जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। जो हिस्सा सूरज के सामने होता है, सूरज की रोशनी की वजह से उस हिस्से में दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं आता वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए वहां रात होती है। अगला सवाल है, एक शमसी साल कितने दिनों में मुकम्मल होता है? शमसी साल जो है वो उसको आप अंग्रेजी साल भी कह सकते हैं। तो एक शमसी साल तकरीबन 365 दिनों में मुकम्मल होता है। एक शमसी साल तकरीबन 365 दिनों में मुकम्मल होता है। अगला सवाल है, सितारे और सैयारे में क्या फ़र्क है? इसका जवाब है, सितारे जिसामत में सैयारों से बड़े होते हैं और अपनी रोशनी से चमकते हैं, जबकि सैयारे जिसामत में छोटे होते हैं और इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। ये सूरज की रोशनी से चमकते हैं। इसके बाद सवाल है, एक कमरी साल कितने महीनों का होता है? कमरी साल जो है वो चांद का साल होता है, और इसको हम इस्लामी साल भी कहते हैं। तो इसका जवाब है, एक कमरी साल 12 महीनों का होता है। अच्छा, शमसी साल और कमरी साल दोनों में 12-12 महीने ही होते हैं। इसके बाद है, निज़ाम शमसी से क्या मुराद है? इसका जवाब है, सूरज, सितारों, ज़ैली सैयारों और सैयारचों के साथ मिलकर एक निज़ाम बनाता है जो निज़ाम शमसी कहलाता है। जी, तो आपने इस तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो सुन लिए हैं। बोर्ड पे मैंने तमाम सवालात के जवाबात मेंशन कर दिए हैं। आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक पर से सवाल लिखना है और बोर्ड पर से देख के उसका जवाब लिखना है, और आपने अपनी कॉपी पर, उर्दू अलिफ की कॉपी पे ये काम करना है, और डेट और डे लाजमी मेंशन करनी है, राइटिंग अच्छी करनी है, और सवालात जवाबात जहाँ मुकम्मल होंगे और जहाँ अल्फाज मायनी मुकम्मल होंगे, दोनों जगह पर आपने एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है। जी, तो आपकी इन्हें सवालात के जवाबात कर लिए हैं। तो इसके बाद सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आपने सबक जो है वो पढ़ लिया है, सवालात के जवाबात भी कर लिए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से जो है वो अंदाज़ा हो गया है कि इस सबक में हमने क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। तो हमारी ज़मीन, पहला जुमला है, हमारी ज़मीन चक्कर लगाती है। किसका चक्कर लगाती है हमारी ज़मीन? सूरज के गिर्द। दूसरे नंबर है, चांद का कतर ज़मीन के कतर के है, कितना है? 1/4। कितना है? 1/4।
इसके बाद है सितारे पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं? रोशनी और हरारत। सितारे पैदा करते हैं रोशनी और हरारत। इसके बाद है चाँद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है, कितने दिनों में मुकम्मल करता है? 29 दिन में, यानी कि 29 डेज़ में। चाँद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है 29 दिन में। ये आपकी मर्ज़ी है, ये चाहे आप इस पर टिक लगा लें, ये चाहे आप इसको सर्कल कर लें। इसके बाद है पहली तारीख के चाँद को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहली तारीख के चाँद को हलाल कहते हैं। पहली तारीख के चाँद को हलाल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, पेज नंबर 59 पे। पेज नंबर 59 है कहकशाओं सितारों का मजमुआ है अरबों खरबों, यानी कि जो कहकशां है वो अरबों खरबों सितारों के मजमुए को कहते हैं, यानी कि बहुत सारे सितारों को, यानी अरबों खरबों सितारों को अगर जमा किया जाए तो उसको कहकशां कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल करें। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दी गई हैं। पहला जुमला है डैश ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। क्या चीज़ ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं? सितारे। इसके बाद अगला जुमला है हमारी ज़मीन भी एक डैश है, हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है। इसके बाद अगला जुमला है सैयारे मुसलसल अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं। जी। और अगला जुमला है 14वीं के चांद को क्या कहते हैं? 14वीं के चांद को बदर कहते हैं। 14वीं के चांद को बदर कहते हैं। अगला है सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है। सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है, यानी कि जो सूरज है वो सेंटर में है और बाकी के जो सैयारे हैं वो उसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर काटते हैं। तो इस तरह से पहला जुमला होगा सितारे ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। दूसरा जुमला हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है, सैयारे मुसलसल अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं। 14वीं के चांद को बदर कहते हैं। सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है। इसके बाद है सवाल नंबर 4, दर्ज झैल अल्फाज को पढ़िए और मिसाल के मुताबिक मुज़क्कर और मोनस अल्फाज अलग अलग कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं और आपने जो है वो यहाँ पे जो है वो उनको अलग अलग करके लिखना है कि कौन से अल्फाज मुज़क्कर हैं और कौन से मोनस हैं। जैसे कि आसमान होता है तो आसमान मुज़क्कर है और रात जो है वो होती है तो रात जो है वो मोनस है। तो यहाँ से हम देख के लिखेंगे। जैसे कि पहला लफ्ज़ है दिन, तो दिन होता है तो दिन क्या है? दिन मुज़क्कर है। इसके बाद रोशनी, रोशनी होती है तो रोशनी मोनस है। ठीक है। इसके बाद चांद, चांद होता है तो इसलिए चांद क्या है? चांद मुज़क्कर है। इसके बाद है ज़मीन, ज़मीन होती है तो इसलिए ज़मीन क्या है? ज़मीन मोनस है। इसके बाद है सितारा, सितारा होता है तो सितारा मुज़क्कर है। कहकशां होती है तो कहकशां मोनस है। इसके बाद कायनात, तो कायनात भी होती है तो इसलिए कायनात मोनस है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है दी गई मिसाल के मुताबिक मुतज़ाद अल्फाज को आपस में मिलाएं। आप लोगों ने ये काम पहले भी किया है कि आपने जो अल्फाज के उलट हैं उनको आपस में मिलाना है। और यहाँ पर मिसाल दी गई है जैसे कि दिन को रात के साथ मिलाया है। और इसी तरह आगे से हम करेंगे तुलू, तुलू को का मुतज़ाद है गरूब,
आसमान का मुत्तज़ाद है ज़मीन। सुबह का मुत्तज़ाद है शाम। सोना का मुत्तज़ाद है जागना। रोशनी का मुत्तज़ाद है तारीकी। ठीक है, तो हमारी जो मश्क है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर एक आपको छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो शमसी महीने हैं वो उनको नॉर्मली जो है वो अंग्रेज़ी महीने कहा जाता है, और वो कौन कौन से हैं, वो हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो आपने जो शमसी महीने हैं उनके नाम यहाँ पर खुद से लिखने हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपने कमरी महीने यानी इस्लामी महीनों के नाम लिखने हैं। जैसे कि हमारा जो इस्लामी साल है वो किस महीने से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है मुहर्रम से। मुहर्रम, सफ़र। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अंग्रेज़ी महीनों के नाम लिखने हैं और यहाँ पर इस्लामी महीनों के नाम लिखने हैं। तो हमारा जो है ये आज का लेसन, हमारी कायनात जो है वो यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो आप लोगों ने जो आपका बुक वर्क है वो बुक पे ही करना है, नीट राइटिंग में करना है, डेट और डे लाजमी मेंशन करनी है, और अपनी उर्दू अलिफ़ की कॉपी पर आपने अल्फाज, मायनी और सवालात के जवाबात करने हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाह।